हम पढ़ाने वाले हैं शंकु का पार्ट नंबर 10। क्या दोस्तों, कितना पढ़ाने वाले हैं? पार्ट नंबर 10 पढ़ाने वाले हैं। तो सभी लोग बच्चे लोग हैं जो बोर्ड पर ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे क्या क्वेश्चन कहता है और क्या सोल्यूशन हम लोग को करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ बाबू? 13 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो कहता है शंकु का आयतन निकाले। तो यहां पर एक गौर से देखिएगा, आपका एल मौजूद है, एच मौजूद है, लेकिन आर मौजूद नहीं है, क्योंकि गोल ऐसे शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर का तो आ गया ना बात यहाँ पर ही, एल दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? एच दिया गया है, तो आर तो यहाँ डिस्कशन करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन के माध्यम से अब यहाँ पर सभी लोग सीखते हैं। एक बार पढ़ाया जा चुका है, लेकिन आप इसको देखिएगा, हम डायरेक्ट पढ़ाए थे, ये आपका बुक से है, तो बुक से यहाँ पर आराम से देखिए और सॉल्यूशन को समझिए। दिया हुआ है मेरे दोस्तों, यहाँ पर कहता है शंकु की जो त्रिज्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्या बाबू? शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो यहां पर दिया हुआ है, मतलब एल बराबर 13 सेंटीमीटर है ना मेरे बाबू? क्या दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। और ऊंचाई का जो बात है, और जो ऊंचाई का बात है, एच बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। एल बराबर आपका कितना है? 13 सेंटीमीटर। और आपका एच बराबर कितना है मेरे दोस्तों? 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर कोई तो बचवा मिसिंग है, कौन मिसिंग है? तो आर मिसिंग है, ए नहीं मिसिंग है बाबू। तो लिखेंगे त्रिज्या बराबर, तो त्रिज्या को क्या लिख सकते हैं? सिर्फ वाट करके लिख सकते हैं। तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। क्या बच्चे, यही ना पढ़ाया गया था आप सभी लोग को? तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो आर स्क्वायर बराबर एल का मान है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बाबू अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। क्या आता है बाबू? 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आता है। जब यहाँ पर जब बात करते हैं, अगर आपको जब घटाने का, तो घटकर कितना आता है बाबू? 25 सेंटीमीटर आता है बाबू। कितना आता है? तो 25 सेंटीमीटर आपका आता है। तो अब यहाँ पर जैसे ही इसका वर्गमूल निकालूंगा तो कितना सेंटीमीटर आ जाएगा? तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ तक आप सभी लोग को क्लियर है? ये जो आपको हम आपके सामने लिखे हैं, क्या कहता है, क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? शंकु का आयतन के बारे में चर्चा करने कहता है, निकालने कहता है। तो क्या हम लगाएं इसको अब यहाँ पर? तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं आगे। चाहे तो आप ओंगे बोल सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं। तो हम आपके सामने क्या लिखे हैं? शंकु का आयतन। मेरे बाबू, शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, आप लोग को पढ़ा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या पढ़ा है मेरे बाबू, प्यारे बाबू? क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3, पाई को पाई छोड़ दें, क्योंकि आप का क्यों छोड़ रहे हैं? देखो तो यहाँ पर ही आर जो है 5 सेंटीमीटर है, एच जो आपका है 12 सेंटीमीटर है। 7 से कटे लायक आदमी नहीं है, तो हम काहे उसको डिस्टर्ब कर जाए? चाहे तो आप पाई का मान रख सकते हैं, अगर कटेगा तो मारा मारी दम पक्का कर दीजिए दम, ठीक है ना? अगर नहीं कटे तो छोड़ भी सकता है, चलेगा। पाई के रूप में भी आंसर रहेगा तो चलेगा, कोई ऐसा बात नहीं है। अब यहाँ पर आर का मान कितना बाबू? अभी तुरंत निकाल कर लाए हैं, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब गुने कितना है बाबू? तो 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/, देखो 12 को कट करेंगे कितना बार में? 4 बार में। पाई का पाई हो गया, 5 का स्क्वायर होता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर 4 हो गया बाबू रे। अगर इसको अगर गुना करते हैं आपके सामने, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 25 चको कितना हो जाएगा? 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बोलो मेरे दोस्तों, कोनो दिक्कत है यहाँ पर किसी लोग को समझने में? कितना लिखे हैं? 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? नहीं, क्योंकि ये आयतन का बात करता है, तो आयतन हमेशा कोचिंग होता है, क्यों में होता है, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पर भुला जाते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर देखकर लिख देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बाबू, 1 रुपया लेके बैठल है, नहीं इसको जोड़िएगा तो रुपये लगेगा,
तो मतलब कि सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर गुना किया तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में इस तरह होता है। क्षेत्रफल आपका स्क्वायर के रूप में दिखता है, ठीक है ना। साइड जो आपका है मतलब लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई है ये आपका सेंटीमीटर मीटर ये सब रूप में आपको दिखेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आयतन निकाल रहे तो उसको सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब में लिख रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इस चीज को दिमाग में थोड़ा हटा लीजिए, आराम से इसको सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्यूशन होगा मेरे बाबू। ये समझ में क्वेश्चन आ गया 8वां नंबर। किसी को कहीं पर अगर दिक्कत हुआ है तो बोल सकते हैं, अगर ये समझ में अगर आ चुका है तो एक प्यारा सा कमेंट कर कर बता दीजिए ये समझ में आया है या फिर नहीं आया है। अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पहले इसको हम मिटा लेते हैं आराम से। नौवां नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन है बाबू, कहता है यहां पर एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक भुजा मतलब कि तिरछी ऊंचाई, तिर्यक भुजा का मतलब क्या बाबू, तिरछी ऊंचाई 10 मीटर है। कितना है मेरे दोस्तों 10 मीटर है। और यहां पर आप देखेंगे इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई कितना बाबू, इसकी जो ऊंचाई है वो कितना प्राप्त है तो 8 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो है ना बाबू, चलिए यहां पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके बाद आराम से क्वेश्चन को पढ़िए समझिए वो कहता क्या है आपको सॉल्यूशन करने के लिए। एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसकी तिर्यक भुजा मतलब कि तिरछी ऊंचाई कितना दिल है बाबू 10 मीटर दिया हुआ है, लेकिन ऊंचाई आपका 8 मीटर। फिर बाबू आपका एल और एच दिया हुआ है, फिर यहाँ पर कौन मिसिंग कर गया, आर मिसिंग कर गया, क्योंकि आर तो आपको हर हालत में जरूरत पड़ेगा। फिर क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी होता है पाई आर एल, आर का जरूरत तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो आइए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। हल में देखेंगे दिया हुआ है शंकु की तिरछी ऊंचाई, क्या बाबू तिरछी ऊंचाई मतलब एल बराबर आपका 10 मीटर है। कितना है बाबू 10 मीटर है। और ऊंचाई का जब बात चलाया जाए तो कितना है बाबू एच बराबर है कितना आपका 8 मीटर है। एच बराबर कितना है 8 मीटर है। निकालना मेरे दोस्तों क्या है तो त्रिज्या आर बराबर कितना है मेरे दोस्त वाट है। आर बराबर क्या है, ठीक है। अब क्या है यहां से निकालने के लिए तो आर का फॉर्मूला लगेगा। आर का फॉर्मूला क्या है, अभी तुरंत इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर सेम था, तो सेम क्या था तो आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यही ना था बाबू मेरे प्यारे बाबू, यहीं पर यही था ना। आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस कितना था एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू एल का मान क्या है तो 10 मीटर का स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा 8 मीटर का स्क्वायर। बाबू रे आर स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा 100 मीटर का स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा कितना 64 मीटर का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर अगर इसको घटाया जाए, अगर इसको घटाया जाए तो कितना आएगा 36 निकल कर आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 36 मीटर स्क्वायर आएगा। तो आर इक्वल टू कितना लिख देंगे 6 मीटर। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को। अब क्या काम करना है तो लिखना पड़ेगा आगे में शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यही ना पूछता है मेरे दोस्तों। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो कितना पाई आर एल होता है, क्या होता है पाई आर एल।
आर का मान कितना निकाल कर लाए हैं 6 सेंटीमीटर, एल का मान कितना है बाबू 10 है। भाई फिर पाई का मान रखेगा, फिर मारा मारी नहीं करेगा तो पाई को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है ना। लेकिन पाई का मान कितना होता है 22/7, तो पाई को पाई रहने दिए। आर का मान 6 मीटर है और इसका कितना दे बाबू 10 मीटर है, 10 मीटर है। 10 मीटर जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 पाई मीटर स्क्वायर। ये किसका निकल गया बाबू, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकल कर आया 60 पाई मीटर स्क्वायर आया है। बोलिए यहाँ पर किसी को क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हुआ हो, 9वां नंबर आपको क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में यस या नो आप लिख कर दे सकते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट समझ में आ चुका है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना मेरे दोस्तों 10वां नंबर पर। तो 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे यहां पर क्या है जो चलिए अब यहां पर ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है जो एक लंबवृत्तीय शंकु, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई जो है आपका, तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। कितना है 15 सेंटीमीटर है। फिर निकालना है शंकु का, शंकु का आयतन निकालना है और ज्ञात करना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। ठीक है बाबू, चलिए हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कितना कितना दे वो तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिल है और त्रिज्या आपका कितना दिल है बाबू, तो 10 सेंटीमीटर दिया गया है। एक ना बात थोड़ा समझिएगा, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर मतलब कि आर बराबर 10 सेंटीमीटर और एल बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर। भाई यहां पर तो एच इसको चाहिए, किसको एच चाहिए, तो शंकु का आयतन को एच चाहिए, लेकिन इसमें काम आपका चल जाएगा क्योंकि आर और एल ढूंढता है। इसमें तो काम चला गया, लेकिन इसमें काम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एच निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम यहां पर समझते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आया अच्छा तरीका से। अब क्या है जो दिया हुआ उसको लिखना है। शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की जो त्रिज्या है वो कितना सेंटीमीटर का मेरे प्यारे दोस्तों, तो 10 सेंटीमीटर का है। कितना है 10 सेंटीमीटर का है। जब तिरछी ऊंचाई का जब बात करते हैं, तिरछी ऊंचाई का जब बात करते हैं मतलब एल बराबर तो वो है 15 सेंटीमीटर। क्या है दोस्त 15 सेंटीमीटर। और उसके बाद तो ऊंचाई का जब बात करिएगा निकालने के लिए तो ऊंचाई के लिए कितना हो जाएगा एच बराबर वाट। ठीक है, तो आइए हम यहां पर देखते हैं एच निकालने के लिए एच का फॉर्मूला क्या होता है। तो एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ाया जा चुका है। तो अब यहां पर क्या करना पड़ेगा हम लोग को, एच स्क्वायर बराबर एल का मान मेरे दोस्तों क्या था 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर और यहां पर कितना था 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब तुम ही लोग बताएगा बाबू कि यहां पर ये 15 का स्क्वायर जो निकल कर आता है कितना आता है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आता है बाबू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका कितना होता है बाबू, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है यहां पर ध्यान पूर्वक ध्यान से देखिएगा, एच स्क्वायर बराबर जब इसको घटाएंगे तो 125 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 125 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो एच बराबर अगर हटाएंगे इधर क्या चढ़ेगा मेरे दोस्तों, अंडर रूट चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा अंडर रूट। 125 का वर्गमूल पता है आप लोग को कितना होता है, तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 लिखा जा सकता है मेरे दोस्तों। 125 को
हम क्या लिखे हैं 5 गुने 5 गुने 5, हम कितने बार लिखे हैं बाबू 3 बार। देखिए जिसका जोड़ी मिल जाएगा उसको बाहर कर देंगे, जिसका जोड़ी नहीं मिला बेचारा क्या रह जाएगा अंदर आ जाएगा। तो h बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 5√5 सेंटीमीटर। कितना ऊंचाई निकल कर आया 5√5 सेंटीमीटर ये निकल कर आया। किसका निकल कर आया बाबू ऊंचाई निकल कर आया। किसका ऊंचाई शंकु का ऊंचाई। अगर आप जानते हैं √5 का मान तो वहां पर पॉइंट में रखिए, वहां पर कैलकुलेशन कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका h का मान निकलेगा, फिर यहाँ पर वैल्यू रखिए, उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए। तो आइए हम देखते हैं क्या निकालने कहता है। एक ही और देखते हैं, बढ़ते हैं। तो शंकु का आयतन निकालने कहता है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बाबू यही ना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान आर का मान 10 है और एच का मान कितना है, ये भी 5√5 है। क्या यहाँ पर भी रखना चाहिए, अच्छा रहेगा। यहाँ पर भी कट के नहीं कर पाएंगे तो ऐसे भी रखकर काम चला सकते हैं। पाई को पाई रहने दिया जाए। एच का मान कितना बाबू, एच का मान कितना है, सॉरी आर का मान कितना है यहाँ पर ही 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है 5√5 सेंटीमीटर, ठीक है ना बाबू। चलिए पाई को पाई रहने दिया गया। 10 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 5√5 सेंटीमीटर बाबू। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 100 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 500√5 कितना हो जाएगा 500√5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 3। कुछ बताए थे थोड़ा देर पहले, कहे थे कि आयतन सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होता, कोची में होगा। तो क्यों में यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू क्यों हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर ही। आप चाहते हैं तो √5 का मान रखिए, पाई का मान 22.7 रखिए, फिर उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर ही। अब उसके बाद बी नंबर में है शंकु का क्या बाबू, शंकु का पूर्ण हो गया ना, कह सकते हैं इसको पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बाबू शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल प्लस आर। क्या होता है पाई आर एल प्लस आर होता है। क्या होता है फॉर्मूला पाई आर एल प्लस आर होता है। अब यहाँ पर पाई का मान रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं रखना चाहते मत रखिए। पाई को हम पाई छोड़ देते हैं। आर का मान कितना है बाबू, तो 10 सेंटीमीटर है। एल का मान कितना है बाबू, तो 15 सेंटीमीटर है, और इसका 10 सेंटीमीटर है। अगर दोनों को अगर जोड़ा जाए तो आपके सामने कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू 25 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगर दोनों को अगर गुना करते हैं तो 250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ये किसका निकल कर आया, निकल कर यह शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है, मतलब कि पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये किसका था, शंकु का आयतन था। क्वेश्चन क्या बोला है, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई कितना था 15 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन निकालना था, आयतन निकाल दिए। शंकु का कुल पृष्ठ निकालना था, कुल पृष्ठ निकाल दिए। एक क्लियर है। अगर क्वेश्चन नंबर आपका 10 अगर कंप्लीट अगर हुआ हो तो इसके उत्तर में आप कमेंट कर यस या नो आप दे सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा बाबू 11 की ओर चलते हैं। जो भी क्वेश्चन है आपके बुक से सवाल है, आप बुक में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन को अगर थोड़ा बहुत कहीं पर होगा 19-19 तो खाली अंक में 19-19 होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे आते हैं। 11 नंबर है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर और आधार की जो त्रिज्या है, आधार की जो त्रिज्या है 35 सेंटीमीटर है। कितना बाबू 35 सेंटीमीटर हो तो शंकु का वक्र पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल
सतह का क्षेत्रफल और उसका आयतन निकाले। बाबू क्या ची बोला है, इसमें क्या क्या दिया गया है? देखिए, कहता है यदि किसी शंकु की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। क्या क्या दिया हुआ है? ऊंचाई आपका 84 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आपका 35 सेंटीमीटर है। तो देख भाई, आयतन तो खुश हो गया कि भाई मेरा आदमी सब मौजूद है यहाँ पर ही। किसका? आपका ऊंचाई मौजूद है और आर मौजूद है। आयतन क्या हो गया? ये परफेक्ट हो गया। कहा कि भाई चलेगा, मेरा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही वक्र पृष्ठ सतह पर पहुंचते हैं तो उसका कितना हो जाएगा? आए पाई आर एल हो जाएगा। तो एल इसको जरूरत पड़ेगा। चलिए हल में आप देखते हैं, ठीक है, क्या दिया हुआ है? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना बाबू? मतलब h बराबर 84 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितना? 84 सेंटीमीटर। और त्रिज्या का बात होगा तो कितना होगा यहाँ पर ही? r बराबर 35 सेंटीमीटर। तो मतलब l बराबर कितना? l को निकालना है। तो चलिए l के पास चलते हैं। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर h का मान कितना बाबू? 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। और इसका कितना बाबू? तो 35 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 84 का स्क्वायर बोला जाए, 4 चौको 16, 32 64 हो गया। 64 एक कितना हो जाएगा? 65। 88 64 6 कितना होता है? 70। तो 70 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? कौन बताएगा? 12 25 कितना होता है? 5 का हो गया स्क्वायर, 25 हो जाता है। 15 दूनी 30, 30 2 कितना हो जाएगा? 32। और हो जाएगा 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा बाबू? तो 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को दोस्त जोड़िए, कितना आ जाएगा जोड़ने के बाद? तो 6 5 11 के 1, 2 और 5 कितना? 7 1 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, फिर उसके बाद कितना है बाबू? तो यहाँ पर लिख देंगे 2। फिर यहाँ पर लिखेंगे कितना? 82 81 आता है। कितना आता है बाबू? 82 81 आता है। किसका स्क्वायर है? एन है। किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? बताएगा दोस्त? 91 सेंटीमीटर। 91 सेंटीमीटर। तो एल बराबर कितना आ जाएगा? 91 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो एल बराबर कितना आ गया? 91 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है आपका? तो यहां पर देखिए, सबसे पहला में ए में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर लगता है कोई कटने वाला बच्चा है, तो उसको काटने के लिए हम लोग रेडी हो जाएंगे। ठीक है ना। 1/3 पाई का मान 22/7। 1/3 पाई का मान कितना है? 22। आर का मान कितना है बाबू? तो 35 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एच का मान कितना दिल है? तो 84 सेंटीमीटर। कटेगा? 84 को कट करेंगे कितना बार में कटेगा बाबू? 28 बार में। आए कितना बार में कटेगा? 28 बार में। 7 से काटेंगे कितना बार में? तो देख बाबू, 22 गुने 35 सेंटीमीटर गुने 35 सेंटीमीटर गुने कितना? 4 सेंटीमीटर। सुने में आया है कि आप बहुत बड़े विद्वान लोग हैं आप लोग, तो इसको कर सकते हैं आप लोग गुना। अब गुना करेंगे तो आंसर कोची में आएगा? सेंटीमीटर क्यू में या सेंटीमीटर स्क्वायर में? तो सेंटीमीटर क्यू में आएगा। स्क्वायर में कहां से आएगा? स्क्वायर में आता है क्षेत्रफल का। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आयतन आपका क्यू में आता है, क्षेत्रफल आपका स्क्वायर में आता है। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है? शंकु का, शंकु का कोची बाबू? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एक तरह से कह सकते हैं। क्या बोला जाएगा इसका फॉर्मूला? पाई आर एल। पाई का मान बाबू 22 इसका मान 35 सेंटीमीटर गुने कितना बाबू? 91 सेंटीमीटर। सुने में आया है कि 91 काटिएगा या 35? हम काटेंगे 91 के कितना बार में? 13 सते 13 सते कितना हो गया? तो 22 को 35 से 13 से क्या करेंगे?
गुना करिएगा, आपका आंसर यहां पर प्राप्त हो जाएगा। क्या चीज में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर क्यूब में। चलिए कोनो दिक्कत यहां पर किसी को समझने में, समझ में आ रहा है क्वेश्चन आराम से। अब क्वेश्चन नंबर कहां प्रस्थान करते हैं हम, लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आ रहा है सभी लोग को। अगर ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया हो तो एक कमेंट कर जरूर बता दीजिए कि भी आपको ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर लिखकर। चलते हैं 12 नंबर की ओर। 12 नंबर में क्या है जो 12 नंबर क्वेश्चन का हालत है उसको आपको देखना है, समझना है। थोड़ा दया काजन आ जाए आपके 12 नंबर क्वेश्चन देखकर। देख लेते काजन। कहता उस शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो। है ना बच्चा। चलो यहां पर ध्यान से देखें। काजन कहते ना इसमें दया काजन आ जाए देखकर। क्वेश्चन में गरीब छोटा छोटा लग रहा है बेचारा, कितना बोला 4 रुपये लेके बैठे लो, 3 रुपये लेके बैठे ले, ठीक है ना। तो पहले तो आपका त्रिज्या दिया हुआ है और आपका ऊंचाई दिल है। भाई हमको जरूरत पड़ेगा कौची के, तो एल की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि संपूर्ण का बात किया तो संपूर्ण में एल आ जाता है। अगर आयतन रहता तो मियाज खुश हो जाता पहले ही, चल भाई हमारे दोनों आदमी आयल है, तो पूरा खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कौची कहता है भाई संपूर्ण है तो एल आ गया, थोड़ा मन दुखी हो गया। कहला मन दुखी करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कैसे निकालना है जो, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आता है क्या क्वेश्चन कह रहा है जो। चलो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर है एल बराबर कितना दिया हुआ है, क्या है बाबू, शंकु की ऊंचाई क्या दे ले बाबू, तो एच बराबर आपका कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे मिस्टेक से बोला गया, एक स्टूडेंट रोली कि आपका कितना है सर ऊंचाई दिया हुआ है, तब ऊंचाई लिख दिए 4 सेंटीमीटर। सही बात था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या आधार की त्रिज्या मेरे दोस्त कितना है, तो आर बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निकालना क्या है, क्या जरूरत पड़ेगा हमको निकालने का, तो भाई तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। ये फैन नंबर मेरी 1 बोली है कि भाई इसको आपको निकालना है। क्या निकालना है, तो सर एल निकालना है। तो चलिए हम एल का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या निकालना है हमको, एल निकालना है। तो एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल का फॉर्मूला क्या होगा बाबू यहाँ पर, तो एच स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है, फिर उसके बाद स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद जोड़ना है, फिर उसके बाद वर्गमूल निकालना है। तो आपका एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हम इतना करते हैं आप लोग के लिए। चलिए थोड़ा सहयोग करते रहिएगा, काजन हम भुला जाए रास्ता में जाते जाते। तो कितना है यह बाबू 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है बाबू। तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना 16, कितना हो जाएगा 16, और इसका कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाबू रे यहाँ पर एल स्क्वायर बराबर आपको देखा जाए तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एल बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, एल बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। एल बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। हमको जरूरत क्या था शंकु में, तो संपूर्ण निकालना है। तो लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या मेरे बाबू, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। यही ना पढ़ाया गया है आप लोग को, हम पढ़ाए हैं, किसके अलावा दूसरा पढ़ा दिए थे आप लोग को। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब यहाँ पर देखिएगा पाई का मान क्या रखना है, 22/7 मत रखिए, पाई को पाई रहने दीजिए। आर का मान कितना है बाबू, तो यहाँ पर कितना है, आर का मान कितना है तो 3 सेंटीमीटर। एल का मान कितना निकाले हो बाबू,
5 सेंटीमीटर, आर का मान है 3 सेंटीमीटर, तो 3 और 5 कितना होता है बाबू, तो 8 हो जाता है। 3 5 कितना हो जाता है, तो 8 हो जाता है। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर, जब इन दोनों को गुना करेंगे 8 तो ये कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है या नहीं आया है, ये भी आप हमें कमेंट कर कर बताइएगा। इसका उत्तर आपको पूर्ण रूप से समझ में आया या फिर नहीं आया। क्वेश्चन नंबर आपका कितना था बाबू, 12 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं किधर की ओर, 13 नंबर की ओर क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। चलें 13 नंबर की ओर चलना चाहिए, चलते हैं 13 नंबर की ओर। अब आगे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर जरूर कर दीजिए और कहिए उनसे कि ये जो है आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप उनसे पढ़ने के लिए बोल सकते हैं अपने दोस्तों लोग। खाली आप ही लोग नहीं पढ़िए, दोस्तों लोगों के पास भी क्या करें, शेयर कीजिए। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कितना है बाबू, 13। काजन आपको इस पर भी थोड़ा थोड़ा दया आ जाए देखकर। किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर है और इसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या निकाले। ठीक है बाबू, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है क्या नहीं, जो आराम से समझना है। क्या कहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, तो 13 है। फेरा कर नहीं पढ़ना चाहिए, 13 ही है, ठीक है ना। किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना है, तो 7 मीटर है। क्या, तो एल बराबर कितना, 7 मीटर। वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना है, 440। फिल्म था एगो चाची 440, हो सॉरी चाची 420 था भाई, हम 440 बोल दिए। तो यहाँ पर कितना है, 440 मीटर स्क्वायर। इसकी शंकु के आधार की त्रिज्या कितना बाबू, आपका जाकर यहाँ पर ही है, निकालना है इसी को। तो चलिए हम देखते हैं, हल करते हैं। क्या लिखेंगे, दिया हुआ है शंकु की तिर्यक ऊंचाई है ना बाबू, मतलब h बराबर कितना मीटर है, तो 7 मीटर। h बराबर, अरे भाई फिर गलती लिख दिया ना, तिर्यक ऊंचाई है तो तिर्यक ऊंचाई का बात होता है l से। इसको दिमाग में एकदम अटेले रहिए, मिस्टेक होगा तो कहानी खराब हो जाएगा। फिर क्या निकालना है, तो त्रिज्या का बात करता है, तो क्या करता है, त्रिज्या का बात, मतलब r बराबर क्या करता है, वाट, ठीक है। और क्या कहता है, शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना है मेरे दोस्तों, कितना है, तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर क्यों है, मीटर स्क्वायर ना है तो हम सेंटीमीटर बोल दिए। चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हमसे भी हो गया, ध्यान भटक गया तो चला गया कहीं और। अब यहां पर है पाई आर एल मेरे बाबू, कितना फॉर्मूला इसका होता है, पाई आर एल। और ये क्या है, 440, हम लोग 420 बन जाते हैं, तो 440 मीटर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना मेरे भाई, आर का मान कितना है, कहीं पर नहीं दे यार, इसी को तो निकालना था, क्यों ना हम आर को आर ही छोड़ दे। एल के जगह पर क्या लिखेंगे, एल के जगह पर क्या लिखेंगे, कितना है, तो क्या है, 7 मीटर है। बेचारा 30 में खुश हो जा रहा है, बहुत खुश हो जा रहा है। तो भाई खुश हो गया तो लो, दूध आप पकड़ेगा इसको। 7 से 7 का कहानी खत्म हो गया। अब 22 चलाएगा नीचे, जब 22 नीचे आएगा तो कुछ ना कुछ होवे करेगा। तो आर बराबर 440 मीटर स्क्वायर बटा हो जाएगा 22 मीटर। बाबू इसका कहानी अगर समाप्त करेंगे तो आपको हो जाएगा कितना मीटर, 20 मीटर आ जाएगा।
तो शंकु की त्रिज्या कितना निकालना था बाबू, कितना आ गया, तो 20 मीटर आ गया। ये आपको पूर्ण रूप से समझ में आया क्वेश्चन? अगर आपको समझ में आया हो तो इसका भी यस या नो में आप आंसर दे दीजिएगा कि ये समझ में आ चुका है आप सभी लोग को। बोलिए, कोई दिक्कत किसी लोग को? यहां पर पूरी तरह समझ में आया? 13 के बाद आप चलेंगे कैमा नंबर पर चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में कहीं पर प्रॉब्लम है तो आप हमें जरूर बोलिएगा, ठीक है? चलते हैं। क्वेश्चन भारी भारी आ रहा है आप लोग के लिए, सब हल्का हल्का है, खाली आप लोग बुक में देखकर क्या करते हैं, हबड़ा जाते हैं। जो आपके सामने सॉल्यूशन करा रहे हैं, समझ में आ रहा है आप सभी लोग को? 14 नंबर क्वेश्चन बाबू, एक शंकु का वक्र सतह, एक शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल, एक शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी मीटर स्क्वायर है, और आधार का जो क्षेत्रफल है, आधार का जो क्षेत्रफल है वो दिया गया है 36 पाई, कितना मेरे दोस्तों, 36 पाई मीटर स्क्वायर है। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई निकाले, है ना बाबू? तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना, तिर्यक ऊंचाई निकाले। शंकु का वक्र सतह, शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना है, 396 मीटर स्क्वायर, और आधार का क्षेत्रफल कितना है, 36 पाई मीटर स्क्वायर है। तो निकालना मेरे बात क्या है बाबू, शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखते हैं इधर बोर्ड की ओर, चले। क्या दिया हुआ है यहां पर समझना है। पहले तो लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल, किसके आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, है ना बाबू? शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना दिल है, 36 पाई मीटर स्क्वायर, क्या दिल है, 36 पाई मीटर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई मीटर स्क्वायर। पाई से पाई का कहानी समाप्त हो गया, पाई से पाई का कहानी समाप्त हो गया। अब जैसे स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो आर बराबर रूट 36 मीटर स्क्वायर, 36 का वर्गमूल कितना बाबू, मतलब कि आपका यहां आर बराबर कितना निकल कर आ गया, 6 सेंटीमीटर। आगे शंकु का क्या देता है, वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल तो क्या है मेरे भाई, तो 396 मीटर स्क्वायर, क्या है, 396 मीटर स्क्वायर। तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा, पाई आर एल बराबर 396 मीटर स्क्वायर। अब बताओ पाई का मान कितना, पाई का मान यहां पर 22/7 होता है। आर का मान यहां पर रखेंगे 6 मीटर गुने एल बराबर 396 मीटर स्क्वायर। 7 कहां जाएगा, ऊपर में जाएगा, 22 कहां आएगा, नीचे आएगा, 6 कहां आएगा, नीचे आएगा। तो एल बराबर यहां पर लिखेंगे 396 मीटर स्क्वायर गुने 7 मीटर, सॉरी 7 बटा में 7 जाएगा ना, अब बटा में आएगा 22 गुने कितना आएगा, 6 मीटर। अब इसको थोड़ा सा फेटा फेटी करना है, ठीक है, तभी मानेगा, ये ऐसे माने वाला है नहीं। तो 22 को काटेंगे 11 से तो 2 बार में कटेगा, और इसको कट करेंगे तो 11 33 7 बचा 6 बटेगा, कटेगा कितना बार में, 66 बार में, मतलब कि कितना 36 बार में कटेगा, 66 बचता है तो 6 बार में कटेगा। 6 दूनी 12 तिहाई, दम पूरा एक ही बार में काट दीजिए। तो मतलब एल बराबर आपका जो निकल कर आ जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 7 मीटर हो जाएगा। तो एल बराबर कितना बाबू प्राप्त हो गया, 21 मीटर प्राप्त हो गया। एल बराबर आपका कितना प्राप्त हुआ बाबू, 21 मीटर प्राप्त हो गया। क्या निकाले का था, शंकु का तिर्यक ऊंचाई। तो हम लोग एल को क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, एल को क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो एल बराबर कितना आ गया,
चलिए यहां पर ये भी समझ में आ गया, तो इसको भी आप उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर आप दे सकते हैं, ये भी आपको क्लियर हुआ या फिर नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या में चलेंगे हम लोग बाबू, तो 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं, बढ़ा जाए। 15 नंबर क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, ठीक है बाबू, 15 नंबर क्वेश्चन है। तो 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन में। 11.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ 355 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना बाबू, 355 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उस शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें और आधार की परिधि भी, कौची कौची बाबू, आधार की परिधि मांग रहा है। थोड़ा भी आमरो दे दे, थोड़ा सा कुछ खाए पिए ला, वो मांग ले रहा है। लालच बढ़ता ना है, जैसे हम लोग को कुछ घर में खाना मिलता है, मतलब कि बढ़िया चीज मिलता है, तो थोड़ा सा लालच बढ़ते रहता है, थोड़ा सा और मिल जाता, थोड़ा सा और मिल जाता। ठीक है, अगर घर परिवार में अगर कोई आता है तो क्या बोलते हैं, मिठाई उठाई लेकर, तो ध्यान रहता है कि मम्मी 4-5 पीस से ज्यादा दे दे हमको, मगर वाकई में मिलता है एगो। ठीक है ना, चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए। देखो तो ठीक है, क्या है यहाँ पर ये क्वेश्चन, 11.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ कितना है, 355 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बाबू, 355 सेंटीमीटर स्क्वायर है। थोड़ा सा एक जगह हम कहीं भूल रहे हैं, किसको भूल रहे हैं, तो पाई का मान 355/113 होता है। तो थोड़ा इसका चर्चा कर दे। पाई के लिए पाई का मान क्या क्या होता है, जो पहला पाई का मान लिखते हैं तो 22/7, दूसरा में 3.14, पाई का मान कितना होता है, 22/7, दूसरा में कौन हो गया 3.14। उसके बाद आपका क्या है, नंबर है उसके बाद 223/71, कितना बाबू, 223/71। एक और होता है आपका, जाकर जो ऊपर में लिखे 355 कितना हो गया बाबू, 113। एक और होता है, आप इसको भुलाइएगा नहीं, ये होता है √10। कितना होता है, √10। ये कहीं पर पढ़ाया नहीं गया है, ना ये पढ़ाया गया ना ये पढ़ाया गया। 1 2 3 आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं। इसका उपयोग एक समय था, बहुत साल पहले, लाख साल नहीं बोलेंगे, मतलब बोल सकते हैं कि 100 या 200 साल, 300 साल, 500 साल पहले इसका उपयोग किया जाता था, जब पूरी तरह से खोज नहीं हुआ था तब। ठीक है, पाई का मान सबसे ज्यादा उपयोग कौन होता है बाबू, तो 22/7, फिर उसके बाद 3.14, फिर उसके बाद कितना होता है 355/113 होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पर 355/113 का उपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए, फिर से एक बार पढ़ते हैं। 11.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु है, जिसकी आपका वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ बाबू, 355 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उस शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करिए। और एगो लालच में कौन कह दिया भाई कि हमारे परिधि भी थोड़ा सा हमको देख लेना भाई, क्योंकि लालची अच्छा चीज है भाई, लालच का रहता ना आगे बढ़ेगा, और लालच ही नहीं रहेगा मन में तो कैसे आगे बढ़िएगा, है कि नहीं। कैसे होता है, मैट्रिक का रिजल्ट जब चाहिए आपको तो 400 नंबर के पार चाहिए। ठीक है, कोई कोई कहता नहीं 450 चाहिए, लालच है ना, कर रहे हैं, लालच रहे नहीं कर, चलो सेकंड डिवीजन में काफी। चलिए यहां पर देखते हैं क्या दिया हुआ बाबू, यहां पर शंकु की त्रिज्या कितना दे, 11.3 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या कितना है, 11.3 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है ना बाबू, यहां पर आर बराबर, मतलब यहां कह सकते हैं आर बराबर यहां पर कितना है, 11.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद तो हमको पता नहीं है, निकालना पड़ेगा।
तो निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई मांगता है, तो एल बराबर कितना ले लेंगे, वाट ले लेंगे। क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है आपका जाकर बाबू यहाँ पर ही 355 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना, 355 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है मेरे बाबू, पाई आर एल। और यहां पर 355 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान कितना रखना है यहां से देखकर, 355 बाई 113। आर का मान कितना दिया हुआ है, तो 100 मतलब 11.3। अगर पॉइंट यहां से उड़ा देते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा बाबू, 10 सेंटीमीटर गुने एल बराबर 355 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाबू 355 से 355 का नौकरी लग गया। ठीक है, 113 से 113 का कहानी समाप्त हुआ। बस यहाँ पर एल इधर जाकर गुना हो जाएगा, तो एल बराबर आपके सामने प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्या मांगा था हमसे, कहता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। देखो बाबू ये तुरंत निकाल दिया आपके सामने, कितना आ गया, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना है बाबू, कितना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो 10 सेंटीमीटर आ गया। अरे वो लालची वाला आदमी आया था ना बाबू हमारे पास, लालची वाला आदमी कौन आया था, लालची वाला कौन आया था, जिसको लालची बावना बोलते हैं हम लोग हैं, ऐसे ना करके बोलते हैं। अगर क्वेश्चन होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा कोई भी, ठीक है ना। तो लालच किया, क्या है बाबू आप कहां पर ही, आधार की परिधि। तो किसकी आधार की परिधि बाबू, तो भाई शंकु की था, शंकु के आधार की परिधि है ना। तो 2 पाई आर क्या हो जाएगा बाबू, 2 पाई आर। पाई का मान 22/7। अरे भाई ऊपर नजर के सामने देखिए, जिगर के पास नहीं देखना है। यहाँ पर कितना, 355/113। तो यहाँ पर लिखेंगे 355/113। और गुने आर का मान यहाँ पर कितना है, तो 113/10 लिख दे बाबू, चलेगा। पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। अब यहाँ से कट करना है, 113 से 113 गया, कट करेंगे तो 5 बार में, इससे कट करेंगे तो 71 बार में। तो कितना आ गया बाबू, शंकु के आधार की परिधि कितना निकल कर आया, 71 सेंटीमीटर आ गया। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, तो इसको भी कमेंट कर आप बता सकते हैं ये समझ में आया या फिर नहीं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 नंबर की ओर, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। क्या नंबर चल रहा है बाबू, 16 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन को भी ध्यान पूर्वक देखेंगे और समझेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। जो यदि किसी शंकु की संपूर्ण, यदि किसी शंकु के संपूर्ण, क्या बोला बाबू, संपूर्ण 22 डीएम है। कितना बाबू, कौन है, डीएम है, ठीक है। उसकी तिर्यक ऊंचाई, उसकी तिर्यक ऊंचाई आपका दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 6 गुनी है। इसके आधार, आधार का व्यास ज्ञात करें। इसका आधार का क्या ज्ञात करना बाबू, व्यास ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहां पर सीखते हैं। यदि किसी शंकु के संपूर्ण, संपूर्ण कितना है, 22 डीएम है, और उसकी तिर्यक ऊंचाई जो है उसके आधार की त्रिज्या की कितनी गुनी है, 6 गुनी है। एल जो है आर से कितना गुना बड़ा है, ठीक है। चलिए हल में, माना कि, देखो ध्यान से, माना कि शंकु की
स्क्वायर डेसीमीटर स्क्वायर, हाँ, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में ही आएगा। माना कि शंकु की त्रिज्या कितना बाबू, 6r, कितना, 6r। तिर्यक ऊंचाई क्या है, तिर्यक ऊंचाई मतलब कि l, ठीक है बाबू। तिर्यक ऊंचाई मतलब कितना हो गया, सही है ना। उसकी तिर्यक ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या का कितना गुनी है, 6 गुनी है। अब बताते हैं, ये जो आपका l है जो 6r के बराबर है, मतलब इसके पास अगर 1 रुपया रहेगा तो इसके पास कितना रुपया रहेगा, 6 रुपया। क्योंकि r का मान अगर 1 है तो l का मान कितना होना चाहिए, 6। अगर इसका मान अगर 2 रहेगा तो इसका मान कितना होना चाहिए, 12, मतलब 6 गुना बड़ा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया बाबू, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 22 dm स्क्वायर। क्या दिया बाबू, 22 dm स्क्वायर यहां पर दिया गया है। फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस आर बराबर 22 dm स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, पाई को क्या लिखेंगे तो 22/7, आर के जगह पर क्या लिखेंगे तो आर को हम क्या लिखेंगे, आर ही रहने देते हैं। आर को क्या रहने देते हैं, बस यहां पर अगर क्या दे, अगर हटा दे, मतलब कोई यहां पर त्रिज्या को हम लोग क्या से इंडिकेट करते हैं, आर से, और तिर्यक ऊंचाई को एल से। तो यहां पर दे दिए कि एल जो है किसके बराबर है, 6r के बराबर है। ठीक है ना, एल का मान 6r प्लस आर, ये हो जाएगा 22 dm स्क्वायर। तो 22 से 22 का कहानी क्या हो जाएगा, समाप्त हो गया। 22 से 22 का कहानी क्या हो गया, खत्म। 1/7r जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7r बराबर 1 dm स्क्वायर। 7 से 7 का कहानी खत्म हो जाएगा बाबू, 7 से 7 का भी कहानी खत्म हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर r और यहाँ पर r, तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर 1 dm स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पर r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 dm आ जाएगा। तो r बराबर कितना निकल कर आ गया, 1 dm। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर किसी को, r बराबर कितना आ गया, 1 dm। क्या निकालने का था, शंकु के आधार का व्यास। तो व्यास का फॉर्मूला कितना होता है, 2r। तो 2 गुने 1 dm, जब इसको गुना करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 2 dm। यहाँ पर कंप्लीट हुआ, समझ में आया आपको, क्या बोला था। देख भाई, अगर बाय द वे आर का मान कितना है, 1 आया है, अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं, एल का मान कितना आना चाहिए, उससे 6 गुना बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर आर रखेंगे मान 1, तो 6 गुने 1 तो कितना हो जाएगा, 6। एल बराबर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। आर से कितना गुना बड़ा था एल, तो 6 गुना बड़ा था। क्या निकालना था हमको, तो व्यास निकालना था। व्यास कितना आ गया, 2 dm आ गया। ये कंप्लीट हुआ आपको बढ़िया से, तो आपका 16 नंबर तक कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर की ओर चलते हैं। ठीक है, ये अगर समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर जरूर कीजिए। अब 17 नंबर क्वेश्चन की ओर हम क्या करते हैं, प्रस्थान करते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप इसको समझिएगा ध्यान से। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, किसकी तिर्यक ऊंचाई बाबू, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है आपका यहां पर ही कितना दिया हुआ है, तो 26 सेंटीमीटर है। और वक्र पृष्ठ यहां पर 260 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है बाबू, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा फिर से हमको। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब एल बराबर 26 सेंटीमीटर, और यहां पर दिया गया है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 260 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, यही ना है। तो लिखेंगे, दिया हुआ है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब कि एल बराबर आपका कितना मेरे दोस्तों, 26 है। कितना है,
26 है। त्रिज्या का बात करना है तो त्रिज्या मतलब कि r बराबर कितना हो जाएगा, वाट, यही निकालेंगे। तब उसके बाद क्या निकालेंगे, वक्त, ऐसे संपूर्ण निकाले में आसान पड़ेगा। तो लिख रहे हैं यहां पर कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 260 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है बाबू, 260 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ये फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या पढ़े हैं बाबू, पाई आर एल। अब आप ध्यान से देखिएगा तो पाई से पाई का कहानी खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई से पाई का कहानी खत्म। आर का मान कितना है बाबू, कुछ अता पता नहीं है, लेकिन एल का मान जरूर पता है। कितना दिल है, तो 26 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों का भी कहानी समाप्त हो जाएगा। तो आर बराबर आपके सामने कितना प्राप्त हो गया बाबू, 1 सेंटीमीटर। एन हो जाएगा 260 है। चल भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कितना 260 है तो कितना आ जाएगा, आर बराबर कितना आ गया 10। निकालना क्या था, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का पाई आर एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, पाई का मान कितना लिख देंगे 22/7। या फिर आप ऐसे ही कहे कि भाई तू ऐसी रहा ना, तुम अच्छा लगता है ऐसी देखे में, ठीक है ना, पाई को पाई छोड़ दिए। आर का मान कितना है, तो 10 सेंटीमीटर का है। एल का मान कितना है बाबू, तो यहां पर 26 है। आर यहां पर आ गया 10 सेंटीमीटर। जब उसको जोड़ा जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू, 36 प्राप्त हो जाएगा। जब इसको गुना करे आ जाएगा तो 360 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आया, आंसर भी आपको समझ में आ गया पूरी तरह से। कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है इस वीडियो में, आपको पढ़ने में, अगर क्लास में अगर दिक्कत हुआ हो तो कमेंट कर आप जरूर बोलिए कि क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 प्रॉब्लम है। आप हमें नेक्स्ट क्लास में इसे फिर से करा दीजिए, तो हम आपके सामने अगर कमेंट करिएगा तभी जाकर हम बता पाएंगे कि अगला क्लास में आपको क्वेश्चन को ये बताना है। समझना है बच्चे लोग को। अगर पूरी तरह समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों लोगों के पास इसे भी शेयर करें। जो भी नए बच्चे ऑनलाइन माध्यम से जुटे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो अगर अपडेट होता है तो आपके सामने नोटिफिकेशन के जरिए आपको पता चल सके और आप उस वीडियो को पढ़ सके। ये क्लास 9th का है, ये शंकु चैप्टर है। पार्ट नंबर कितना पढ़ा रहे हैं, तो 10 पढ़ा रहे हैं। और आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सभी को अंत में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।